वीएसके फाउंडेशन जयपुर द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में पाथे भवन में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में गुरुकुल की प्राचीन शिक्षा पद्धति को आचरण में लाना होगा। इसके साथ ही बच्चों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का भी विकास करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शोध को बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पांचजन्य पत्रिका के संपादक हितेश शंकर और जयपुर प्रांत के सह संचालक हेमंत सेठिया सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रिंट मीडिया से मेघश्याम पाराशर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से श्रीवत्सन और डिजिटल मीडिया से अभिषेक जोशी को सम्मानित किया गया। पालने में रहता बच्चा तब सिखाओ उसको। अपने यहाँ के लोगों ने बोला है, यहाँ के महिलाओं ने बोला है, वो तो अनपढ़ थी। जिन्होंने ये बोला होगा ना, पूत सिखावे पालने, तो वो तो अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने उनका ध्यान अच्छा था, विचार करने की शक्ति अच्छी थी और करके शिक्षा नीति जो है इसका परिणाम आप लोगों को 10-5 साल में नहीं मिलेगा। इसका परिणाम भी 50 साल, 25 साल, 75 साल, 100 साल अपन नहीं रहेंगे, लेकिन किताबें तो रहेगी, लोग तो बोलेंगे। और फिर ऐसे ताकतवर, ऐसे बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे बने तो वो देश के विकास के देखिए एक बिंदु है। देश का विकास बोले तो केवल रास्ते और विमानों वगैरह, इसमें तो भौतिक प्रगति तो होनी चाहिए, लेकिन अपनी नैतिक प्रगति इसका भी महत्व उसमें है। और इस देश की नैतिक प्रगति है जब देश का लोग इतिहास भूलते नहीं, जो इतिहास भूलते वो भूगोल भी भूलते। मुझे लगता है कि देश में जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, उस मीडिया के लिए जो सबकी नब्ज टटोलता है, उस मीडिया की नब्ज टटोलने का एक मौका भारतीय समाज ने अपनी संस्कृति से निकाला है। और नारद जी की जयंती से अच्छा मौका इसके लिए नहीं हो सकता था, क्योंकि संवाद की शुचिता और पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के बीच में समान गति से स्वीकार्यता बनाए रखते हुए संवाद करना, अगर ये किसी से सीखा जा सकता है तो नारद जी से सीखा जा सकता है। जयपुर में अलग अलग विधाओं के पत्रकारों के न सिर्फ अलग अलग वर्टिकल्स के बीच में सिलेक्शन हुआ, बल्कि उनकी अलग अलग कहानियों के बीच में भी जो खोज खंगाल हुई है, प्रामाणिक रूप से सूचियाँ बनी हैं। मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता में भी सकारात्मक पत्रकारिता, प्रभावी पत्रकारिता, समाज के लिए अपेक्षित पत्रकारिता, उसको रेखांकित करने का बड़ा प्रयास है, बहुत महत्वपूर्ण।